हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, यूर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 19 और जो चैप्टर का नाम है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो कैपेसिटर के ऊपर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, आप सीखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है और उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वो कैसे चार्ज को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे डेरिवेट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैपेसिटर क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैपेसिटर क्या होता है? द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, द इलेक्ट्रिकल component that is used to store electric या or electrical energy for short interval of time is called capacitor। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कैपेसिटर होता है आप ये भी कह सकते हैं दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज। आप यहाँ पर चार्ज भी लिख सकते हैं, चार्ज भी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और टेम्परेरी आप कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू स्टोर टेम्परेरी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और चार्ज को। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैपेसिटर आपने देखा होगा सीलिंग फैंस है, पंखों में डालते हैं। कैपेसिटर की शेप कैसे होती है? देखें स्टूडेंट्स, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, ये एक प्लेट है, अब दूसरी प्लेट आप देखें तो ये है। अब इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स separated by small distance जिसको हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर मे बी वैक्यूम और डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, इनके बिटवीन मीडियम या तो वैक्यूम होगा या क्या होगा, वो डाई इलेक्ट्रिक रख देंगे हम। द मीडियम between the plates is vacuum or some dielectric मटेरियल, या कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर देते हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज ये आपके पास दो प्लेट्स हैं। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, आप यहां पर नेक्स्ट लिखें कि when battery is connected across the plates of capacitor, then one plate get positive charge and other plate get negative charge। तो एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, देन वन प्लेट गेट आर स्टोर पॉजिटिव चार्ज एंड अदर प्लेट स्टोर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, नेक्स्ट प्लेट के ऊपर। इट डिपेंड अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, वो बैटरी की टर्मिनल्स पे डिपेंड करता है। अब देखिए सपोज ये आपके पास प्लेट है, ये प्लेट, दूसरी प्लेट ये है। इस प्लेट को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करता हूं और इस प्लेट को नेगेटिव के साथ। तो जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो चार्ज स्टोर होगा वो चार्ज कितना स्टोर होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बैटरी की पोटेंशियल के ऊपर।
तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा द चार्ज स्टोर ऑन द चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन, या ये लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटर इज directly proportional to the voltage applied across it। डिपेंड करता है कि जो बैटरी की वोल्टेज है वो कितनी है, जितनी ज्यादा बैटरी की वोल्टेज होगी उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो हम कह सकते हैं यहां पे लिखें, सो Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, V के है। जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर, तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो Q प्रोपोर्शनल टू V हो गया, Q प्रोपोर्शनलिटी से खत्म हो गई, और यहां पर कांस्टेंट, यहां पर जो कांस्टेंट होगा वो C होगा। C यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, वेयर C is proportionality constant। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। एंड नॉन एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, अच्छा देखिए, आप देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड डिफाइन एज, हम कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, एंड डिफाइन एज द कैपेबिलिटी और एबिलिटी भी लिख सकते हैं ऑफ कैपेसिटर to store the charge is called capacitance। जो कैपेसिटर है उसकी जो एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, तो उसे क्या बोलते हैं, हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। और हर कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी डिफरेंट होगी, कोई कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, कोई कम करेगा। जितना कोई चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, और जो कैपेसिटर कम चार्ज स्टोर करेगा हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंस कम है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर C इज इक्वल टू क्या होगा, सो मैथमेटिकली C इज इक्वल टू क्या होगा, C इज इक्वल टू Q बाई V आ जाएगा। इसका यूनिट जो है स्टूडेंट्स, चार्ज के आपके पास कूलम, नीचे पोटेंशियल है वोल्ट, कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू फैरेड। अब देखें स्टूडेंट्स, फैरेड को हम डिफाइन करते हैं। फैरेड क्या होता है, फैरेड इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड है। फैरेड क्या है, फैरेड किससे इक्वल होगा, यहां पर चेक करें स्टूडेंट्स, इफ 1 कूलम चार्ज, कितना चार्ज स्टोर हो जाए प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर, 1 कूलम चार्ज स्टोर हो जाए बाई अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, और यहां पर बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो, 1 वोल्ट हो, और कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना स्टोर हो जाए, 1 कूलम, देन कैपेसिटेंस इज कॉल्ड 1 फैरेड। अब यहां पर देखिए मैं कहता हूं, इफ 1 कूलम चार्ज is stored on the plates of capacitor by applying a potential difference of 1 volt, then its capacitance will be 1
फेरेड। इसे कैपेसिटेंस को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम 1 फेरेड कहेंगे। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स हम इसके बाद देखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। ठीक है, ये बोर्ड में रेस करता हूं और नेक्स्ट आप समझाता हूं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या है। ओके जी। अब जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं। मैं कहता हूं कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स A and B are connected across the battery, then plate A get positive charge plus Q and B plate get नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। उसको माइनस क्यू कर देता हूं। ठीक है, अब देखें डायग्राम बनाता हूं। यहां पर ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, एक प्लेट ये है और यहां पर दूसरी प्लेट मेरे पास ये है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्लेट के साथ मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करता हूं, इसके साथ नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेट बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो नेगेटिव चार्ज गेन करेगी। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स यहां पर कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने चार्ज स्टोर कर दिया। एज मैं कहता हूं कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates is given as। अब देखिए स्टूडेंट, जब इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेंगी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इन प्लेट्स के बिटवीन क्या सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E is equal to माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक जो कि फर्स्ट ईयर में है। अब देखिए स्टूडेंट्स, E is equal to माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। डेल्टा V क्या है, इस प्लेट को मैं A कहता हूं, इस प्लेट को B कहता हूं, तो इसकी पोटेंशियल VA, इसकी पोटेंशियल VB। अब देखिए स्टूडेंट्स, E is equal to डेल्टा V, मैं यहां पे लिखता हूं V2 माइनस V1 चेंज इन पोटेंशियल, माइनस यहां पर बह रहा है, और डेल्टा R डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो कि क्या है, D है। ठीक है, इन प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस, डेल्टा R यहां पे रिप्रेजेंट करे डिस्टेंस को, तो इन प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो D है, तो यहां पर मैं D लिख देता हूं। अब इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं इसको लिखता हूं E इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स, बाहर माइनस है, नेगेटिव वाली टर्म्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करती। अगर मैं इनकी जगह चेंज कर लेता हूं तो बाहर का साइन चेंज हो जाएगा, तो V1 माइनस V2 ओवर क्या आ जाएगा, D। तो E इज इक्वल टू, मैं इसको V ओवर D भी लिख सकता हूं, V1 माइनस V2 जो नेट वोल्टेज है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो क्या होगी, V ओवर D। इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 कह देता हूं। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स देखें कि गॉस लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। देखें भाई, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू oppositely charged parallel plates, between two oppositely charged parallel plates is जो कि गिवन है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली पैरेलल चार्जड प्लेट क्या होती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्जड पैरेलल प्लेट्स। तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप देखें वेयर
सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड डिफाइन एज, और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे सिग्मा को, ठीक हो गया। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दैट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया is called surface charge density। आप देखें स्टूडेंट्स, सिग्मा जो होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया है। इसको इस इक्वेशन में पुट करता हूं मैं, तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा की जगह पर क्यू ओवर ए आएगा, तो यहां पर मेरे पास Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसको सपोज मैं इक्वेशन 2 कर देता हूं, इस जहां पर लिखता हूं पुट इन इक्वेशन 2, तो 2 इक्वेशन में पुट करते हैं तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसको मैं 3 कर देता हूं, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस 3 इक्वेशन को और 1 इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं। अब यहां पे लिखता हूं बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 और 3 को स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं। दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो जब सेम साइड्स हैं, लेफ्ट साइड इसकी सेम है, कंपेयर हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास क्या बचेगा, V ओवर डी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, V ओवर क्यू को मैं इसके नीचे ले आता हूं, तो ये मेरे पास क्या होगा, D यहां पे चला जाता है, तो ये D ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, D ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब दोनों साइडों पर रेसिप्रोकल लेता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में रेसिप्रोकल लें तो Q ओवर V इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर D बन जाएगा। यूं क्यों लिया है, रेसिप्रोकल क्यों लिया, रीजन ये है Q ओवर V आपके पास क्या होता है, C होता है, क्योंकि आपने देखे कैपेसिटेंस का जो फार्मूला पढ़ा था, क्योंकि एस Q इज इक्वल टू क्या था, CV, तो C क्या होता है, Q ओवर V, तो Q ओवर V किसके इक्वल है, C के कैपेसिटेंस के इक्वल है, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गई है, जब इन दो प्लेट्स के बिटवीन मीडियम क्या है, वैक्यूम है। अब यहां पर मैं वैक्यूम लिख देता हूं VAC। अब देखें स्टूडेंट्स, सपोज इसको मैं इक्वेशन ए कह देता हूं, क्लियर। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर इन प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स के बिटवीन मैं कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर देता हूं, सपोज यहां पर देखें, यहां पर मैं लिखता हूं इन केस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अब यहां पर मैं एक हेडिंग दे देता हूं, यहां पर लिखता हूं कि इफ a dielectric is placed between two parallel plates of capacitor, then its capacitance is increased। अगर हम दो पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बिटवीन कोई डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज्ड बाई अ फैक्टर एप्सिलॉन आर, नॉन एज रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या कहते हैं, नॉन एज रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्यों बढ़ जाती है। सपोज ये आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अब इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसको नेगेटिव के साथ, और इनके बिटवीन ये एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है मैंने। अब देखिए स्टूडेंट, डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करने से क्या होगा, कैपेसिटेंस क्यों बढ़ती है। रीजन ये है स्टूडेंट्स
कि इस जो आपके पास डाई इलेक्ट्रिक जो है, क्योंकि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस डाई इलेक्ट्रिक के जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट इस डाई इलेक्ट्रिक के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, और ये जो नेगेटिव प्लेट है इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो होगा क्या, एज अ रिजल्ट ये जो नेगेटिव चार्ज डाइइलेक्ट्रिक का है, इस प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है तो नेगेटिव उस टाइम पॉजिटिव चार्ज को भी तो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जब इस प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पीछे इस प्लेट के ऊपर वैकेंसी जगह बन जाएगी और चार्ज स्टोर होने की। इसी तरह यहां पर भी ऐसा होता है, जब ये पॉजिटिव चार्ज डाइइलेक्ट्रिक का इस नेगेटिव चार्ज कैपेसिटर के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पीछे जगह खाली हो जाएगी और चार्ज आकर स्टोर हो सकते हैं, इस वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्लियर, ये है लॉजिक, ये है इसकी रीजंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं इस इक्वेशन को, तो इस केस में मेरे पास जब वैक्यूम था ये इक्वेशन थी, तो अब डाइइलेक्ट्रिक केस में ये इक्वेशन कैसे बनेगी, मैं लिखूंगा C मीडियम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और साथ नीचे D आ जाएगा। देखिए एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R आ गया। एप्सिलॉन नॉट ये आपके पास क्या है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस, जब इन चार प्लेट्स के बिटवीन फ्री स्पेस था, एयर थी, वैक्यूम था, तो उस टाइम कैपेसिटेंस ये थी। अब मीडियम प्लेस कर दिया तो हमारे पास कैपेसिटेंस ये है। अब देखिए कैपेसिटेंस के फैक्टर पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंस। अब देखो कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट्स। जितना प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा, साइज प्लेट्स का बड़ा होगा, उतना चार्ज ज्यादा स्टोर हो सकता है। जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, इट्स मीन कि उसकी कैपेसिटेंस ग्रेटर है। इसी तरह स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एरिया ए था, एरिया के साथ क्या रिलेशन है, कैपेसिटेंस का डायरेक्ट। एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस का क्या है, डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। क्या डिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन है। अगर ये दो प्लेट्स जितनी ज्यादा करीब लेकर आएंगे, कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है। इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस के साथ। तीसरा फैक्टर जो है, तीसरा फैक्टर हमारे पास पोटेंशियल का है, पोटेंशियल अप्लाइड across the प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये देखते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के अलॉन्ग कितनी पोटेंशियल है। जितनी ज्यादा पोटेंशियल होगी उतनी कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी, ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। क्लियर, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनको पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।